हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज 147। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जिसको बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमोक्सिलिन एंड कैल्विनिक एसिड सिरप, जिसको पोटेशियम कैल्विनेट भी बोलते हैं। इस सिरप के बारे में जिसमें हम जानेंगे अमोक्सिसिलिन और कैल्विनिक सिरप की स्ट्रेंथ के कुछ फेमस पॉपुलर ब्रांड नेम, इसके यूज़ यानी किन किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बच्चों में यूज़ किया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, किस तरह से सिरप काम करता है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय कि हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिए और आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मेडिसिन नॉलेज 147 को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अमोक्सिसिलिन और कैल्विनिक एसिड सिरप की एवरेज स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सिरप की जनरली दो स्ट्रेंथ आती है। जो इसकी पहली स्ट्रेंथ होती है वो 228.5 mg की होती है, जिसमें कि पर 5 ml सिरप में 200 अमोक्सिसिलिन और 28.5 mg कैल्विनिक एसिड होता है। दूसरी स्ट्रेंथ में इसकी 457 की होती है, जिसमें पर 5 ml में 400 mg अमोक्सिसिलिन और 57 mg कैल्विनिक एसिड होता है। तो जनरली इसकी दो स्ट्रेंथ आती है। बात करें इसके कुछ फेमस पॉपुलर ब्रांड नेम की, तो ये एग्मेंटिन के नाम से आता है, मॉक्सिकॉइंट सीबी के नाम से आता है, सेंसिक्लेव के नाम से आता है, और इसके अलावा एक एल्बम बीआईडी के नाम से भी आता है। तो इसके कुछ पॉपुलर फेमस ब्रांड नेम है। तो और इसे और भी कुछ फेमस पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करें अमोक्सिसिलिन और कैल्विनिक एसिड सिरप के यूज़ की, तो इसे सिरप को अब बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। जैसे कि इसको बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, या जब बच्चों में कोई लंग इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि निमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, इनके इलाज के लिए इस सिरप को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको बच्चों में टॉन्सिल के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिल में जब इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण बच्चों के गले में काफ़ी तेज दर्द रहता है, कोई भी चीज़ सटकने में या खाने में प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल के इलाज में भी इस सिरप को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप को बच्चों में स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के इलाज में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि बच्चों में कोई चोट लग जाती है, कोई घाव बन जाता है, कोई जख्म हो जाता है, या कोई बॉयल बन जाता है, कोई फोड़ा बन जाता है, उसके इलाज में इस सिरप को यूज़ किया जाता है। जैसे बच्चों को कोई चोट लग गई हो, वहाँ पर स्टिचिंग लगी हुई हो या टाँके लगे हुए हों, वहाँ पर कोई फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उन टाँकों को सुखाने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप को बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन साइनोसाइटिस के इलाज में भी यूज़ किया जाता है। जब बच्चों के साइनस कैविटी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है, वहाँ पर म्यूकस काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण बच्चों की आंखों और फोरहेड में आसपास काफ़ी तेज दर्द रहता है, तो उसके इलाज में भी सिरप को दिया जाता है। इसके अलावा सिरप को बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में इन्फेक्शन के इलाज में भी सिरप को बच्चों में दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को में कोई डेंटल इन्फेक्शन हो गया है या कोई गम इन्फेक्शन जब हो जाता है, तो उसके इलाज में भी सिरप को बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा हड्डी और जोड़ों के इन्फेक्शन के इलाज में भी सिरप को बच्चों को दिया जाता है। तो इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अमोक्सिसिलिन और कैल्विनिक एसिड सिरप को बच्चों में दिया जाता है। बात करें कि यह सिरप किस तरह से काम करता है, तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन मेडिसिन होती है वो एक पेनिसिलिन क्लास की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है, उनको खत्म कर देती है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसको इनहिबिट करके ये डिस्ट्रॉय करती है। बात करें हम कैल्विनिक एसिड की, तो यह एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर मेडिसिन होती है। तो ये बैक्टीरिया की जो बीटा लैक्टम रिंग होती है उसको ब्रेक करती है, जिससे एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। यानी जो कैल्विनिक एसिड होता है ये अमोक्सिसिलिन की एक्टिविटी को बैक्टीरिया के अगेंस्ट बढ़ाता है, तो इस तरह से ये दोनों मिलकर काम करती हैं। बात करें अमोक्सिसिलिन और कैल्विनिक एसिड की डोज की, तो बच्चों में इसकी डोज बच्चों के वजन के अनुसार कैलकुलेट करके दी जाती है, और इसकी जो डोज अमोक्सिसिलिन से ही निकाली जाती है। बच्चों में इसकी जो डोज होती है उस 25 mg से लेकर 40 mg पर केजी पर डे दी जाती है, जिसको कि दो डोजों में डिवाइड करके दिया जाता है। सपोज करिए कोई 10 किलो का बच्चा है, उसको उसके लिए इसकी डोज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, तो 1 kg बॉडी वेट पर एक दिन की सपोज करिए कि 30 mg मेडिसिन देनी है, तो उसके 10 के लिए 30 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 30 mg पर डे की डोज निकल कर आएगी। तो जिससे हम दोनों डोजों को डिवाइड करके यानी 150 mg सुबह में दी जाएगी, 150 mg शाम में दी जाएगी। दोनों डोजों के बीच में जो 11 से 12 घंटे का गैप रखा जाता है, और इस सिरप को बच्चों को खाना खाने के बाद ही देना चाहिए, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन या कोई गैस्ट्रिक एसिड की समस्या बच्चों में नहीं हो पाती। तो इस तरह की से ही इसकी डोज होती है। तो और यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देना चाहिए। बात करें अमोक्सिसिलिन और कैल्विनिक एसिड सिरप के यूज़ करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इस सिरप को यूज़ करने से कुछ साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। उसके सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो बच्चों में, जैसे कि उल्टी का होना, मितली का होना, डायरिया का होना यानी लूज मोशन लग जाना, या पेट में दर्द होना,
बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा स्किन जैसी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है या कोई भी एलर्जी रिएक्शन भी हो सकता है। तो अगर इस सिरप को यूज़ करने से बच्चों को इस तरह के साइड इफेक्ट आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें सिरप के यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर कोई बच्चा पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक को लेकर एलर्जी रखता है या सेंसिटिव रहता है तो उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिरप होता है, इसको नहीं देना चाहिए। जिन बच्चों को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिसऑर्डर होता है, ऐसे बच्चों में इस सिरप को बहुत ही सावधानी पूर्वक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ किया जाता है। तो इस सिरप को यूज़ करते समय हमें इन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी अमोक्सिसिलिन और कैल्विनिक एसिड सिरप के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल मेडिसिन नॉलेज 147 को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।